ठीक है, अब आता है हाँ टच सेंस के लिए। दीदी ओम टच, शांति। हाँ जी नीलम जी। दीदी जैसे आप कह रहे हो ना सुनाई, सच में मैं अगर नीचे से खड़ी हूँ, अगर मान लो ये बैगन भी भून रहा है ना, तो मुझे एकदम से नींद हो जाएगा, चीख आ जाएगी, या कुछ भी सब्जी का, तो दाल सब्जी बनाते वक्त तो जरूर होता ही होता है, ये तो मैंडेटरी है। यस, तेल गर्म हो गया तब हो गया, ये गाड़ी में परफ्यूम लगाया, किसी ने पास से कोई निकल गया परफ्यूम तो भी बड़ा स्ट्रांग लग गया, तो ये तो बहुत जल्दी हो जाता है। यस, वो तो आप एलर्जी को उन चीजों को अगरबत्ती का स्मेल भी बहुत ये होता है दीदी, बहुत हाँ मेरे को भी अगरबत्ती का बहुत यस होता है। यस, तो ऐसे वक्त में तुम थोड़ा सा दूर हो जाना है या सोल्यूशन ढूंढना है। उनको ये नहीं बोलना कि भाई अरे तुम अगरबत्ती बुझा दो, मेरे को तकलीफ हो रही नहीं। हैंकी रख लेते हैं बस मुंह पे, और कुछ नहीं तो। यस, नहीं हैंकी में रखो तो वो ऑफेंड, वो गलत दिखता है सामने हाँ वाले को, भाई हमने कुछ गलत कर दिया, इस तरह से होता है। बस हम्म, धीरे से अपना रास्ता अलग कर लो, बाहर फ्रेश एयर लेके आ जाओ, गहरी सांसें लेकर आ जाओ। अपने आप को थोड़ा ये करो, और ठंडा पानी इसमें बहुत ज्यादा काम करता है, ये मेरा अच्छा आबीसी है। हाँ, ठंडा पानी पीने की वजह से क्या होता है, चीजें हमारी फ्रीज हो जाती है अंदर बॉडी में, हाँ हाँ काम नहीं करती, और उस वक्त हमें स्मेल भी नहीं आती। आप करके देखना ये। अच्छा ठीक है। यस, ठीक है। यस विक्रांत भाई। हाँ दीदी, ये स्मेल के रिलेटेड मुझे भी इश्यू हुआ था जब मैं नया नया ज्ञान में आया था, और मैंने ऑनियन गार्लिक छोड़ दिया था और नॉन वेज पहले ही छोड़ दिया था। तो जो लोग ये सब कंज्यूम करते थे, तो उनका ना वो, जैसे मैं ऑफिस में बैठता था, मेरे सामने से कोई चल के आता था, मतलब तो 2-3 फीट पहले ही मतलब उसका स्मेल आने लग जाता था, और मेरा सर दर्द होता था बहुत। मतलब वो ना ऑनियन गार्लिक जो खाते हैं ना, उनके बॉडी का बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आता है। अगर वो परफ्यूम डिओ यूज नहीं करते होंगे तो और ही मतलब सर दर्द होता है। तो फिर मैंने सेंटर के बहन जी से ये शेयर किया, तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि तुम ये सोमवार की प्रैक्टिस करो कि मैं कमल आसनधारी ब्राह्मण हूँ। तो उसका तो मुझे ज्ञान नहीं था, लेकिन फिर मैंने उस पर थोड़ा वगैरह पढ़ा, देखा, तो फिर मैंने प्रैक्टिस किया, तो मुझे वो उनका स्मेल का इतना इफेक्ट नहीं हुआ। मैं थोड़ा डिटैच फील करने लगा उस स्मेल से, और फिर मेरा खुद पर ही कंट्रोल ज्यादा हो गया। नहीं तो मैं पहले ऐसे दूर हो जाता था तुरंत, वो जैसे सामने आने लगे थे ना, मैं निकल जाता था वहां से, मतलब इतना वो ऑनियन गार्लिक का उनके बॉडी का स्मेल स्ट्रांग होता था। तो मैंने ये सोमवार का प्रैक्टिस किया, तो फिर मुझे डिटैचमेंट फील होने लगा, जैसे मैं मेरे नोज से कनेक्टेड नहीं हूँ, मतलब मेरे आत्मा जो है वो डिटैच हो गई इस कर्म इंद्रिय से उस वक्त के लिए, उतने मूवमेंट के लिए, हीट ऑफ मूवमेंट कह सकते हैं। और फिर मुझे वो स्मेल का तकलीफ नहीं हुआ, मतलब। मेरे को भी ये ऑनियन गार्लिक का बहुत इश्यू होता था। जब फ्लाइट में बैठते थे, हाँ पास में कौन बैठा है, और फ्लाइट में ना एकदम नजदीक नजदीक सीट होती है, एंड नॉन वेज वाले भी खाने वाले होते हैं, तो नॉन वेज की बहुत स्मेल आती थी। हम्म, उसमें से जो गार्लिक ऑनियन सभी वो बहुत स्ट्रॉन्ग यूज करते हैं ना, उसमें बहुत स्मेल आती थी, मेरे को बहुत इफेक्ट होता था। मैं ये उस वक्त की बात है। आज अगर बैठने बोले तो आज मेरी कर्मेंद्रिया मेरे कंट्रोल में है, मुझे क्या सुनना है, क्या सुनना है, क्या देखना है, हाँ ये सारा अपने खुद के कंट्रोल में आ चुका है। आप भी ये रेमेडीज करके देखना, ये सारी चीजें आपके कंट्रोल में आएंगी। माइंड डाइवर्ट कर देना है उस सिचुएशन से, अपने आप ही तुम्हारा नोज शट डाउन हो जाएगा। जैसे अगर बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है ना, तो तुम देखना तुम्हारी बॉडी तुरंत हाँ नोज सूंघने की शक्ति एंड टेस्ट बड शट डाउन कर लेती है। ये सिस्टम हमारे बॉडी में इनबिल्ड है। आप बीमार होते हो तो देखो, बोलते हो ना, अरे मेरे को टंग में टेस्ट ही नहीं है, मुझे कुछ सूंघने को होता ही नहीं है, स्मेल ही चली गई है मेरी बॉडी से, मेरे को कोई सुगंध ही नहीं आ रही है, कोई टेस्ट नहीं आ रही है। ये क्यों होता है? हमारी बॉडी उस सिस्टम को शट डाउन करती है। वो क्यों शट डाउन करती है? ताकि हम कोई सूंघ कर खाने की इच्छा न रखें। वो बॉडी हीलिंग प्रोसेस में जाती है, अपने आप को ठीक करने के प्रोसेस में लगी रहती है, और हम और कुछ उसको अंदर खाकर उसको और ज्यादा मेहनत न कराए। इसके लिए वो टेस्ट बड को बंद कर देती है, एंड सुनने की शक्ति को भी बंद कर देती है। जिस दिन मुझे ये पता चला ना, हाँ,
कि ये सिस्टम हमारे शरीर में है। बस मुझे फिर क्या करना था, मेरे बॉडी को आदेश देना है, ऑर्डर देना है कि मुझे ये सुनना नहीं है, मुझे ये टेस्ट करना नहीं है। और आप देखना आपको नहीं आएगा, वो शट डाउन कर ही लेगी, बिकॉज बॉडी तुम्हारा सुनती है? जैसे तुम संकल्प करते हो वो उस तरह से रिएक्ट करती है। ये भी एक्सरसाइज करके देखना है, ठीक है? या ये हो दीदी गया अभी हमारा। ऊपर हमारे ऊपर वाले जो हैं वो बनाते हैं नॉनवेज वगैरह, तो उसका स्मेल आता है, तो आई फील इट वेरी ऑफेंसिव, लाइक एज इफ आई एम मेकिंग इट इन माय ओन हाउस आई फील। यस। So what to do? I'll just close the doors and all, and I will keep quiet. ऐसा है तो आप अपने घर में कभी अगरबत्ती लगा दो, द रेमेडीज है, अगरबत्ती लगा दो या रूम फ्रेशनर छिड़क दो, ताकि आपको बहुत तकलीफ ना हो। ये एक रेमेडी सॉल्यूशन है, ताकि घर के सारे मेंबर्स के लिए वो एक सॉल्यूशन है। दूसरा, जैसे मैंने कहा ना कि एकदम बाहर जाके हैवी ब्रीदिंग कर लो, फिर घर में आके शट डाउन ऑर्डर कर दो अपने कर्मियों को शट डाउन करने का। ठंडा पानी पी लो, वो सूंघेगा ही नहीं, कुछ भी फ्रीज हो जाएगा, ठीक है? ये भी सारे आप करके देखना। ये काफी सारे सॉल्यूशंस मुझे बाबा ने बताया थे, स्टेप बाय स्टेप करके। और लास्ट वाला ये जो सॉल्यूशन था तो वो ये था कि हमारी बॉडी अब शट डाउन करती है, उसके पास वो मैकेनिज्म है, बस हमें उसको यूज करना आना चाहिए, ठीक है? Okay. और किसी को कुछ शेयरिंग करनी है या पूछना है? हाँ, स्मेलिंग सेंस को लेके, ठीक है? तो इसके ऊपर भी हम इस इंद्री पे भी जीत पा सकते हैं। हाँ, किस तरह से पाना है वो भी प्रैक्टिस से हो जाएगा। और कहाँ पे हम निराधार मतलब आदर नहीं करते, कहाँ पे हम माया के प्रभाव में आते हैं, इसके बारे में भी हमने अभी डिस्कस किया। उससे लेकर और कुछ है किसी को डाउट कि माया क्या इसको भी कहते हैं क्या? नहीं है ना दीदी? जैसे हाँ मैं जी। सुबह में सेंटर जाना चाह रही थी, सोचा था कल जाऊंगी, गुरुवार है, पर मैं जैसे उठी तो मैं पलंग पर गिर रही थी, मतलब समझ नहीं आ रहा था। फिर मैं बार बार सोच रही जाऊं, कपड़े भी रखे, फिर आखिर में कुल मिला के नहीं जा पाई। तो मेरे को इतने पसीने आए, मैं क्या बताऊं। जब मन की नहीं पाती तो बहुत पसीने आ जाते हैं, बहुत पसीने आए, परेशान हो गई कि मैं क्यों नहीं जा पा रही हूँ। तुम्हारा शरीर रिएक्ट कर रहा था, तुम्हारी इच्छा थी सेंटर जाए, मगर तुम्हारा शरीर साथ नहीं दे रहा था। अगर चक्कर आ रहे तो आपको चेकिंग कराना है, आपको बताया मैंने पहले भी कि आपकी शुगर आपको चेक करानी है, बीपी चेक कराना है, थायराइड, वर्टिगो, बहुत सारी वजह होती है ये सबके लिए। एक बार चेक करा लो। सारी रात नींद नहीं आती, हर एक घंटे बाद 11-12 तो बज ही जाते हैं, पर हर एक घंटे बाद फिर लगता है कि बाथरूम के लिए जाऊं। आपकी शुगर लेवल बड़ी होगी, आप चेक कराओ और उसके ऊपर इलाज भी कराओ जी। और जैसे ये देखती हूँ ना, आपका ये प्रोग्राम देखती हूँ ना, तो एकदम से पूरी लाइट चली जाती है, तो फिर मैं पता नहीं क्या होता है, फिर मैं लीव करके चली जाती हूँ। लाइट चली जाती है मतलब आपकी घर की ये करंट पावर, ये रोशनी जो आती है ना, तो बहुत दिक्कत पैदा करती है। चश्मा भी कुछ दूसरा बनवाया है पास वाला, वो तो बहुत दिक्कत हो रही है, हर बात में दिक्कत हो रही है, समझ ही नहीं आ रहा है कि ये कैसा जीवन हो गया है। नहीं, आपका थायराइड चेक कराना, थायराइड को आप एक बार चेक करा के देखो क्या है। B12 है, B12, थायराइड, ये सब भी हमारे फोकस नहीं करने देती, हमें इरिटेशन देती है, कोई भी चीज पे स्किन इरिटेशन देती है। और बाबा को भी याद करती हूँ ना, इतनी जल्दी जैसे बाबा वैसे बोलूंगे बाबा करता जाएगा, कोई भी बात कहनी है जल्दी 4-5 पढ़ती हूँ पॉइंट। ठीक है,
भी और चला है। थैंक यू। दीदी एक और बात पूछना था। अभी हम लोग कहीं कहीं बुलाया है हमको खाने के लिए, वहाँ पे अगर वो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, उनके घर में नॉन वेजिटेरियन है या ऐसे है, तो हम खा नहीं सकते ना उनके घर में? मगर अगर उन्होंने आपको बुलाया है खास और वो कह रहे हैं कि हम आप आ रहे तो हम प्योर वेज बनाएंगे, उस दिन कुछ नॉन वेज नहीं बनाएंगे, तो आप चेक कर लीजिए, खा सकते हैं। फिर आप अगर जैसे मैंने कहा, मेरा भी ईद के वक्त में हमारे जो मुस्लिम फ्रेंड्स हैं वो लोग क्या करते हैं कि उनको पता है कि हम लोग जैन हैं या हम वेजिटेरियन हैं, तो हम नहीं खाते हैं। उनका हम जैसे दिवाली पे उनको बुलाते हैं तो ईद पे हमें बुलाना चाहते हैं, तो उनको ये पता है हमारी धारणा क्या है, तो वो सवेरे सवेरे अपना पूरा किचन धो के निकालते हैं, पूरा वॉश, और पहले हमारे लिए वो शीर खुरमा और वो सब बना के हमें इनवाइट करेंगे, हमें पहले वो खिलाएंगे, वहीं से उनकी ईद शुरू होती है। सोचो तुम, और उसके बाद में जो भी उनको करना है वो करते हैं। तो इतना ध्यान, अगर प्यार है तो वो इतना ध्यान रखते हैं, तो उसकी रिस्पेक्ट भी हमें रखनी है। अब बहुत लोगों को ये क्वेश्चन होता है कि दीदी फिर वो बर्तन वही यूज करते होंगे तो, है ना, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। मुझे आप ये बताइए, आपके हाथ क्या है, आपके हाथ क्या क्या काम करते हैं, पूरे दिन में तुम्हारे कौन से काम करते हैं, फिर वही हाथ से तुम खाना बनाते हो, वही हाथ से तुम खाना खाते हो, हाथ वॉश करते हो ना। तो हाथ वॉश करके अगर साफ हो सकते हैं तो बर्तन भी वॉश करके साफ नहीं होते हैं ना, तो फिर वहाँ पे क्वेश्चन नहीं लगाना, ठीक है? ओके दीदी, थैंक यू। यस, और किसी को कुछ क्वेश्चन? दीदी ये जो आपने बात कही हाथों वाली, कितनी रियल लग रही है ना। बर्तनों के लिए तो कहते हैं तो कहाँ कहाँ जाते नहीं, झाड़ू पोछा कभी तो उठाना कुछ। हाँ, ये सारी बातें बाबा ने ही मेरी ध्यान खिंचवाई। हम कभी ध्यान नहीं देते इन सब बातों को, हम स्थूल चीजों को, बाहरी दुनिया में ही ध्यान देता है हमारा। ये बाबा ने ही मुझे ये भी ध्यान दिलवाया। तुम जैसे ऑनियन गार्लिक नहीं खाते थे ना, तो किसी को ऑनियन गार्लिक का बर्तन होगा, नहीं उसमें नहीं खाना बनाना, तो नए बर्तन निकालेंगे, नए अलग से बर्तन में बनाओ। ये मैंने बहुत नखरे किए भाई अपने जीवन में, मैं सच्ची में मैं बोलती हूँ, बहुत मैंने तांडव मचाया हुआ है। और ऐसे बाबा ने सच्ची में मेरे को रखते लगाया है, इतने कान खींचे है मेरे। मुझे बोला तेरे हाथ क्या है, हाथ साफ हो गए क्या तेरे हाथ से मुझे नहीं भोग लगाना। तूने कहा हाथ यूज किए है, इस तरह से बाबा ने मेरे को दिया है, लेफ्ट राइट सब जाके मेरी आंखें खुली है कि मैं क्या कर रही हूँ, ठीक है। आसानी से चीजें नहीं होते हैं ना, तो बराबर मार पड़ती है। हम जब दूसरों में ही खामियां ढूंढते हैं, खुद क्या करते हैं उसमें नहीं देखते ना, तो परमात्मा को आके हमारे कान खींचने ही पड़ते हैं। चलो अभी चलते हैं नेक्स्ट सेंस पे। दूसरी कर्मेंद्री पे हमारी है वो टच सेंस, स्पर्श करने की सेंस। स्पर्श करने का सेंस किस तरह माया से प्रभावित होता है, और उसको प्रभावित कैसे करना है, और टच सेंस से कौन से कर्म बन सकते हैं, पाप के भी और पुण्य के भी। दीदी ये ठंडा है, ये गर्म है, ये सॉफ्ट है, ये हार्ड है, खाने पीने में, इवन कपड़ों में, बेडिंग्स में, ये चादर अच्छी नहीं है, ये चुभने वाली है, टॉवल्स में, पिलोज में, इसमें बहुत नाटक हो सकते हैं, होते हैं। तो ये भी एक तरह की माया है, जहाँ हम जैसे आप कह रहे हैं कि डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, डिसरिगार्ड कर रहे हैं चीजों को। बिल्कुल सही है कि आपकी पसंद सॉफ्ट पिलो की है, तो देन अरेंज फॉर अ सॉफ्ट पिलो, बट डू नॉट क्रिटिसाइज द हार्ड वन, क्योंकि कुछ लोगों को हार्ड पसंद है ना। वेरी नाइस।
बहुत अच्छी बात है बताई भावना मैंने। टच सेंस में हम बहुत नखरे करने लगते हैं कि सॉफ्ट कपड़ा चाहिए। हम सिल्क के पीछे बहुत भागते हैं, देखा होगा सिल्क बहुत सॉफ्ट है, मुलायम है, और सिल्क दिखने में भी बहुत अच्छा है। हम पहनेंगे तो बहुत रुबाबदार दिखता है, रॉयल दिखता है। हाँ, वो उसके पीछे देखने के टच के लिए दिखना कैसे है, हाँ, उस दिखावे में आकर हम सिल्क खरीदने को भागते हैं। मलमल का कपड़ा, सिल्क का कपड़ा, है ना। मगर पता है सिल्क किससे बनता है? सिल्क वर्म से। कितने कीड़ों को मार के बनाते हैं, उबले हुए पानी में जिंदा उनको डालकर बनाते हैं, और वो हम पहनते हैं। हमारे शरीर को बहुत, और टच के लिए बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वो दिखने के लिए रुबाबदार बहुत अच्छा लगता है। बॉडी पे हमें हाँ पहन के सजे हुए वो टच को बहुत अच्छा लगता है, इसके लिए। तो क्या हम पाप करते हैं या नहीं? हैं? पाप के भागीदार बनते हैं। ये माया का प्रभाव है। हम मायावी दुनिया में आते हैं। हाँ, ये रुबाबदार दिख रहा है, ये ऐसा है, फिर ब्रांड के कपड़े, इसका ये वो बहुत सारे नखरे हम करते हैं हाथ टच करके। किसी को कपड़ों को टच करके हम सेलेक्ट करते हैं। करो, मना नहीं है। चीजें इतनी वैरायटी में बनी हुई है, हमें पसंद नापसंद हक दिया है। मैं मना नहीं करती उसके लिए कि भाई इसी दीदी कुछ भी उठा के पहन लेना चाहिए, नहीं। तुम्हारे बॉडी को सूट करे वैसा ही पहनो। तुम्हारे स्किन को अगर जो सूट करता है वैसा ही पहनो। बहुत लोगों को बहुत सारी स्किन की एलर्जीज भी हो जाती है। मुझे खुद को भी है। मेटल से मुझे एलर्जी है। कोई भी मेटल की अगर गहने या कुछ भी मैं पहनूं तो मुझे एलर्जी हो जाती है तुरंत। हाँ, वो रैशेस आ जाते हैं। सर्टन कपड़ों के भी मुझे रैशेस आते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छा नहीं है, बस मेरी स्किन को वो सुटेबल नहीं है ना। तो आप उसको रिजेक्ट कर सकते हो, मगर ये नहीं कहो कि ये अच्छा नहीं है। वो अच्छा नहीं है, नहीं, तुम्हारी स्किन को वो हाँ सूट नहीं कर रहा। चीजें सारी अच्छी होती है, जैसे भावना बहन ने कहा ना कि दूसरे का हमें ये अगर पसंद है तो हम दूसरे का अपमान करके इस पसंद को हाईलाइट करना चाहिए, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, किसी और चीज को नीचे दिखाकर अपनी चीजों को ऊपर उठाना ये गलत भाव है, ये माया का प्रभाव है। इस माया के प्रभाव में कभी नहीं आना। ठीक है, ये टच सेंस का बहुत है। फिर टच सेंस, जैसे बच्चों का टच होता है, हमें बहुत पसंद आता है ना। और वहीं पे अगर कोई बड़े लोग अगर टच करते हैं हमें एकदम से अलग नहीं बस ऐसे करते हैं। जैसे बूढ़े लोग जो होते हैं उनके थोड़े हाथ खुरदरे हो जाते हैं। हमारी दादियां ले लो, नानियां ले लो, कभी वो हमारे सिर से हाथ घुमाते हैं, हमें प्यार करते गाल से हाथ घुमाते हैं, तो तुरंत उनका रफ हैंड हमें टच करता है स्किन को। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों को ऐसा करते। जो गांव में किसानों के हाथ होते हैं खुरदरे हो जाते हैं मिट्टी में काम करके ये करके, और जब हम जाते हैं विजिट करते हैं तो बड़े प्यार से हमें सहलाने की कोशिश करते हैं, और हम तुरंत ही अपने आप को यूं दूर कर लेते हैं कि नहीं टच मत करो, है ना। ये भी डिसरिगार्ड करते हैं। वो तो अपना टच करके तुम्हें उनके अंदर का प्यार महसूस कराने की कोशिश कर रहे हैं, उनके अंदर की फीलिंग तुम्हें वो महसूस कराने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ, निस्वार्थ भाव से। मगर हम क्या देख रहे हैं, हाँ, उनका रफनेस, उनका खुरदरा जो हाथ हो जाता है उसको देखते हैं, है ना, और तुरंत ही अपने आप को बाजू में कर लेते हैं। वो नहीं करना चाहिए। ठीक है, दूसरा है टच सेंस का, और क्या है दीदी खाने में हम भी हम बहुत वो टेक्सचर वगैरह बहुत देखते हैं दीदी। कोई मतलब कोई कैसे? टेक्सचर कुरकुरा वो सब मतलब टेक्सचर जो रहता है ना वो बहुत पसंद हाँ रहता हाँ हाँ, क्रिस्पी होना चाहिए है। हाँ खाने वैसा में। कला वो सब हमको पसंद होता है। हाँ, तो क्रिस्पी है कि नहीं टच करके देखते हैं, अरे ये सॉफ्ट हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल अभी पॉपकॉर्न बनाया था
और बारिश हो गए तो थोड़ा सॉफ्ट हो गए, तो टेस्ट भी गई उसकी, सॉफ्ट हो गए तो खाने में मजा नहीं आ रहा था। तो जो आए थे हमारे घर में, हमने पॉपकॉर्न था, जैसे उन्होंने हाथ लगाया वापिस से रख दिया, अरे नहीं नरम हो गया है। टच करके ही हाँ उसको रिजेक्ट कर दिया कि नहीं ये नरम हो गया है। मैंने कहा ओवन में रख दूंगी, वो वापस से क्रिस्पी हो जाएंगे, अगर आपको खाना हो तो मैं करके दे सकती हूँ। नहीं अभी वो टेस्ट चली गई है, अभी नहीं खाया। तो इस तरह के नखरे होते हैं। हाँ, जब सॉल्यूशन दो तो भी रिजेक्शन में चले जाता है, तो हमें ये हरकतें नहीं करनी है। हाँ? ध्यान रखना है कि हर एक चीज का सॉल्यूशन होता है। अब बारिश के सीजन में, स्पेशली इंडिया में बारिश में बहुत सारी चीजें बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है, थोड़ी ही, जिससे हम खाना खाने के वक्त पापड़ सेकते हैं, खाने तक वो सॉफ्ट हो जाता है। लोगों को पसंद नहीं आता, अरे ये सॉफ्ट हो गया। लिटरली मैंने उठाकर उनको बाहर फेंक के देखा है। अरे सॉफ्ट हो गया तो ठीक है ना, एक सेकंड वापस गैस पर रख दो, कड़क हो जाएगा, फिर तो क्रिस्पी हो जाएगा। पफ्ड राइस होते हैं ना, कुरमुरे बोलते हैं जिनको, वो सॉफ्ट हो गए हैं, ये हो गया है, रिजेक्ट में चले जाता है। बहुत बार चीजें वेस्ट की जाती, टेस्ट कर टच करके। हाँ, उस वजह से भी बहुत बार हम चीजों को रिजेक्ट कर देते हैं, वो वेस्ट कर देते हैं। मगर इसके लिए भी सब जगह पे सॉल्यूशन देखने हैं, उसको ट्राई करना है, जितना हो सके उतना यूज करें, वेस्ट नहीं करें। सिर्फ टच, भाई वो क्रिस्पी होना चाहिए, वो कड़क होना चाहिए। कभी कभी चीजें चुई बन जाती है, जैसे बहुत बार ये पराठे होते हैं, रोटी होती है, चुई बन जाती है, मतलब वो जैसे ना खींचने जैसा, रबर जैसा बन जाता है, चबाई चपकी नहीं है। तो इसके लिए भी सोल्यूशन ढूंढो। कभी ग्रेवी वाली सब्जी बनाओ या ये, उसमें डुबो के रखो, वेस्ट मत करो। थोड़ा पानी उसमें चिमट के थोड़ा बंद करेंगे दीदी, सॉफ्ट करेंगे, सॉफ्ट बन जाता। यस, है ना। बहुत बार टच करके ही हम चीजों को रिजेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे भी हमें बहुत ध्यान रखना है, वेस्ट ना हुए, माया के प्रभाव में नहीं आए, हाँ, और रिजेक्ट नहीं करें। बहुत बार हम रिजेक्ट करके डिसरिस्पेक्ट, डिसरिगार्ड करते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि बड़े लोग जो होते हैं, उन्हें प्यार करने की कोशिश करते हैं, या हमारे सिर पर से हाथ घुमाते हैं, मुंह पर से हाथ घुमाते हैं, हम एकदम रिजेक्ट कर देते हैं उनको, तुरंत ही मना करते हैं, क्योंकि उनका रफनेस हमें टच करता है? वो भी चीजें नहीं करनी है। एक सेकंड की तो बात है, उनका मन रख ले, उन्होंने तो मेहनत करके उनके हाथ ऐसे बन गए हैं, तो उसकी तरफ ध्यान दोगे तो तुम कभी रिजेक्शन नहीं कर, ठीक है। यस, और किसी को भी इसके ऊपर टच सेंस के लिए इनपुट देना है। दूसरा टच सेंस से आया है, तो आपको बताऊं कि टच सेंस से हम किस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे सिर पर हाथ रखे तो कैसे महसूस होता है, सिक्योर्ड, है ना। माँ जब आती है, माँ है या कोई भी, हमारे सिर पर हाथ रखते हैं, हम भगवान के पास भी जाते हैं या बड़े संतों के पास भी जाते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, हमें आशीर्वाद दो, तो कहाँ आशीर्वाद मांगते हैं, सिर पर, है ना। सिर पर जैसे ही टच करेंगे तो हमको क्या फील आती है, सिक्योर्ड की फील आती है, तो हम सिक्योर्ड है ना। तो ये टच सेंस जो है, इस तरह की जो टच सेंस को अनुभव करना भी है, और अनुभवी दूसरों को भी अनुभव कराना है, उनको सिक्योर फील कराना है। भाई जो होता है तो कैसे करेगा, कंधे पे हाथ रखेगा, अरे मैं हूँ तेरे साथ में। ये पहले भी मैंने ये बातें डिस्कस करी है। पिता होता है तो क्या करता है, पीठ पे हाथ रखता है, मैं हूँ तुम्हारे साथ में। वो टच सेंस, वो रीढ़ की हड्डी है, भाई तेरी रीढ़ की हड्डी मैं हूँ, तेरे को घबराने की जरूरत नहीं है, कैसे भी कॉन्सिक्वेंसेस आए मैं तेरे साथ हूँ, है ना। बहन है तो वो हाथ में हाथ डाल के खड़ी रहती है, मैं तेरे साथ हूँ। वाइफ है या गर्लफ्रेंड है या
लवर है वो हक करेगी, हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, हस्बैंड है, फियांसे है, हाँ बेस्ट फ्रेंड है, हक कर कर बताएंगे मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो ये जो टच सेंस है ना, ये बहुत बार एक्सप्रेसिविटी एक्सप्रेस करके भी हम बता सकते हैं, हम्म? बिना बोले, बिना ये किए, जैसे एनिमल्स के साथ में हम करते हैं ना। एनिमल्स को भाषा समझती है ना, हमें उनकी भाषा समझती है ना, हमें उनकी भाषा समझती है, ना उनको हमारी भाषा समझती है। और उनको समझता क्या समझता है? टच सेंस। अगर पटाख से थप्पड़ लगा दे तो क्या है, तुरंत कुत्ता भाग जाएगा या बिल्ली भाग जाती है हमारे से दूर। क्यों? उनको समझ में आ गया कि भाई हमको दूर जाने बोला है। जैसे उनको पैट करते हैं, हाँ ऐसे उनके ऊपर से हाथ घुमाते हैं, तुरंत ही वो हमारे पास सॉफ्टली आकर बैठ जाते हैं, हाँ चिपक जाते हैं, महसूस कराते हैं कि यस एक्सेप्टिंग योर लव। जैसे जानवरों को समझ में आता है कि कैसे किस तरह से एक्सेप्ट करना है प्यार को, किस तरह से रिएक्ट करना है। हाँ कभी आप लोग करके देखें तो जानवर देखो किस तरह से हमें रिस्पॉन्ड करता है तुरंत ही। और वैसे ही वो भी हमें लिख करके चाट के, क्योंकि उनके पास तो हाथ पैर, उनको पता नहीं कैसे यूज करना है, मगर वो भी एक्सप्रेस करना जानते हैं टच से। तो क्या करते हैं, हमें चाटेंगे, लिख करेंगे और बताएंगे कि वो भी हमें बहुत प्यार करते हैं, दे एक्सप्रेस देयर लव, है ना। यस यस भावना बहन। जी दीदी, ये एक्सपीरियंस किया है। जयपुर गई थी और वहाँ पर मार्केट में कहीं रुके हुए थे और एक डॉग, स्ट्रीट डॉग आया और बिल्कुल वो लेग्स के साथ चिपक रहा है, लाड कर रहा है, प्यार कर रहा है। पता नहीं ऐसा कभी भी पहले एक्सपीरियंस किया नहीं था और इतना अच्छा लग रहा था, उसके लिए बहुत प्यार जा रहा था। फिर ये रिसेंटली एक बार फिर हुआ, आउट ऑफ द ब्लू कहीं से कोई डॉग आता है और फिर चिपक जाता है आके। और फिर अभी क्या हुआ लेटली कि बिल्लियां रोती हैं ना, पता नहीं रोती हैं कि क्या करती हैं, जो बहुत जोर जोर से आवाजें आ रही होती हैं, तो असल में वो रो रही है कि नहीं रो रही है मालूम नहीं। तो वो सुबह से ही आवाजें आ रही थी, कभी कभी होता है ऐसे, तो बहुत आवाज आ रही थी और फिर लगा कहीं आसपास होंगी क्या, ऐसा क्या, इतना उसके बारे में ध्यान नहीं दिया, बट ये दिख रहा था बार बार की बहुत जोर जोर से आवाजें आ रही। तो फिर आवाज आई ऐसे ठपड़ ठपड़ करके, ऐसे लगा कि बहुत क्लोज से ही आवाज आ रही है। तो हमारे बेडरूम के बाहर जो विंडो एसी का है ना, वहाँ उसके ऊपर ही एक बिल्ली ऊपर और एक उसके नीचे, दोनों आइडेंटिकल मोटी ताजी बिल्लियां और जोर जोर से एक दूसरे की आंखों में देख के रोए जा रही हैं। तो यहाँ से गई और उनको देखा और उनसे बात करना शुरू किया। क्या हुआ, क्यों रो रहे हो, हुआ क्या है, बात क्या है, मुझे बताओ ना। इस तरह से उनके साथ बहुत बातें करी और वो मुझे देख रही है, फिर रो रही है, फिर मुझे देख रही है, फिर रो रही है। मैं बात करती रही, फिर मैं भी उनकी तरह रोना शुरू हो गई जैसे वो आवाज करे मैं वैसे ही आवाज करना शुरू हो गई। बस फिर वो जो चुप हुए तो चुप हुए, उसके बाद कोई चू नहीं चा नहीं, पूरा दिन कुछ भी नहीं। तो ये टच तो नहीं किया था उनको, लेकिन शायद वो आंखों से जो प्यार से देखा, वो वाइब्रेशन उनको टच हुई, वो प्यार की वाइब्रेशन, वो दृष्टि की वाइब्रेशन, वो अफेक्शन की वाइब्रेशन, और ये नजर आया कि कैसे वो रिस्पॉन्ड करते हैं एनिमल्स। ये प्रूफ है, ये हमें बता रहे हैं कि यस योर वाइब्रेशंस आर वर्किंग। तो बाकी इसके बारे में आपको कुछ कहना है तो बताइए दीदी। नहीं बहुत सही है। हमारे वाइब्रेशन से पहुंचते हैं, मगर बर्ड्स को भी देखो वो बहुत जल्दी नजदीक नहीं आती है, मगर उनको अगर हमारे पहले वाइब्रेशन जैसे पहुंचेंगे कि हम तुम्हें हार्म नहीं कर रहे हैं। जैसे मैं सवेरे जाती हूँ झाड़ों को पानी डालने के लिए ऊपर, तो उनके लिए पानी भर के रखती हूँ पीने का, भी वो रोज देखते हैं। मैं जाती ही वैसे ही तुरंत ही पैरेट है, कौवे है, चिड़िया है, चींची करते हुए वहाँ पे आकर बैठ जाती है कि अभी पानी मिलने वाला है। और जो भी रात का खाना जो बचता है या थोड़ा मैं जो जमा करती हूँ, गिरा हुआ खाना है
वो जाके मैं सवेरे ऊपर रख देती हूँ, तो उनको पता है अभी खाना भी मिलेगा, अभी पानी भी मिलेगा, और चीची करती हूँ। अब ऐसा होता है कि वो नजदीक आनी शुरू हुई, अब डरते नहीं, अब मैं पानी भर ही रही रहती हूँ, उतने में वो आ भी जाते हैं नजदीक, अब घबराते नहीं हैं। तो सबसे पहले तो हमारे वाइब्रेशन पहुंचते हैं, बाद में अगर हम टच भी करें ना, वो घबराते नहीं हैं। उनको पता है ये टच में प्यार भरा हुआ है। ठीक है, यस। तो आज इस तरह से हमारे पांचों कर्मेंद्रियों के ऊपर भी बात हुई, एंड पांचों सेंस इंद्रियों पे भी बात हुई, ज्ञान इंद्रियों पे। अभी एक बाकी जो बची है हमारी बुद्धि, ज्ञान इंद्रिय, उसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। आज वक्त भी हो गया है। मोनी बहन को कुछ शेयर करना है। यस मोनी बहन। जी दीदी, और टच में वो याद आ रहा था कि बहुत बार जैसे हवा का स्पर्श या फिर गर्मी की तपिश, उसका भी प्रकृति से जो टच है हमें, उससे भी बहुत कुछ सीखने मिलता है, बहुत कुछ समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सा, किसी स्पर्श को हम सुखद कहते हैं, किसी को फिर वो इरिटेशन से, जैसे गर्मी से जो स्वेटिंग वगैरह हो रही है उससे इरिटेट होते हैं। तो बहुत बार वो भी डिसरिस्पेक्ट में ही आता है। ऐसा लगता है कि नहीं, जो भी प्रकृति कर रही है या दे रही है, बहुत गर्मी भी है तो वहाँ भी हमें उसका डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है, या बहुत ठंडी है, बहुत बार अति ठंड का भी हम डिसरिस्पेक्ट करते हैं। जो बदलते हुए मौसम के टच को भी हम फुल्ली जीते नहीं है, बल्कि उसमें भी कमियां या ये ढूंढते रहते हैं, कुछ चाहनाएं हो जाती उनसे, एक्सपेक्टेशन। तो वो वहाँ भी हमें स्टेबल रहना है, हर एक मौसम के टच को फुल्ली जीना है, उसे भी, उसका भी ग्रेटिट्यूड करना है, ऐसा लगता है दीदी। वेरी नाइस, बहुत अच्छा इनपुट दिया है मोनी बहन ने। एक्चुअली मेरा तो फर्स्ट स्टार्ट हुआ ही उससे है। जैसे ही मेरी नजरें कमजोर हो गई थी, दिखना कम हो गया था, तो महसूस था टच सेंस से ही मेरी हो रही थी। मैं अपनी तो आप बीती बताई भी नहीं, अभी कल शेयर करूंगी किस तरह से बाबा ने मुझे टच सेंस से भी मौसम किस तरह से बदलता है, बाहर धूप है, नहीं है, तेज है, बारिश हो रही है, फॉगी है, हवे में नमी है, किस तरह से सुनकर टच, बॉडी पे टच किस तरह का हो रहा है उससे समझना है। फिर खाना बनाते वक्त भी किस तरह से चीजें गर्म हुई है, नहीं हुई है, कैसे समझना है टच सेंस से। मैं वो कल शेयर करूंगी, आज वक्त हो गया। ठीक है दीदी, एक बात शेयर करती हूँ क्विकली। हाँ जी। अभी जब बाबा ले गए थे ऑस्ट्रेलिया, तो वहाँ पर मौसम एकदम से चेंज हुआ, वहाँ ठंडी और एकदम चिल्ड हवा चलती है वहाँ पे। तो जाते ही ऐसे लगता था कि वो बहुत अच्छे से कुछ ओढ़ लें, और एक अंदर से आवाज आती थी बहुत ठंड है, बहुत ठंड है। और फिर एकदम से माइंड ने टेक ओवर किया और बोला कहाँ है ठंड, कोई ठंड नहीं है, ये जो ठंड है ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये तो बहुत अच्छी, देखो सब लोग कैसे घूम रहे हैं वहाँ पर, तो लोग शॉर्ट्स में भी घूमते हैं, कोई गर्म कपड़े भी बहुत लोग ऐसे हैं वहाँ पर जो नहीं पहनते। अगर उनको ठंड नहीं लग रही है तो मुझे क्यों लग रही है? और जैसे ही मैंने ये किया दीदी, ठंड लगनी बंद हो गई, लिटरली बंद हो गई। तो इट वाज एन इफेक्ट ऑफ द माइंड ऑन द बॉडी। बॉडी रिस्पॉन्स, बॉडी रिस्पॉन्स, जैसे अभी आपने बोला ना, आप ऑर्डर करो तो वो सुनती है। तो या वेरी नाइस, थैंक यू भावना बहन। एक और बात है ये, सॉरी, हाँ, बैड टच और गुड टच गर्ल्स को, बॉयज को, ये भी वो तो एजुकेशन है। हाँ, वो एजुकेशन है, वो टच सेंस में नहीं, दैट इज द एजुकेशन फॉर सेल्फ डिफेंस। ठीक है, ठीक है, ओके। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी, थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा। ओम शांति दीदी, थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा।